नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। 4 नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा जाएगा। जल्द प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। सावित्री मंडावी सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभरी हैं। पैनल में सावित्री मंडावी का नाम शामिल है। चुनाव संचालन समिति पर चर्चा हुई है। मंत्री अनिला भेड़िया और पीयूष को जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव में आदिवासी समाज के प्रत्याशी उतारे जाने पर बयान दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया कि जब तक नामांकन पूरा नहीं हो जाता, नाम वापसी होगी, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये बड़ी खबर है रायपुर से इस वक्त की। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। 4 नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा गया है। मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया है। और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री, और दूसरा पीयूष कोसरे जी वहाँ संगठन के तरफ से प्रभारी हैं। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कमेटी बना ले। एक तो जिला स्तर पर कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पर कमेटी बने और प्रदेश के चुनाव संचालन समिति इन दोनों बनाएंगे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो गई है। 4 नामों का पैनल हाईकमान के लिए भेजा गया है। हमारे साथ ममता लांजेवार जुड़ रही हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। ममता, लगभग ये तय माना जा रहा है और माना जा भी रहा था कि सावित्री मंडावी ही उम्मीदवार होंगी बाय इलेक्शन में। भानु प्रतापपुर से उनका नाम भी है, लगभग तय ही है। लेकिन जो 4 नाम उनको मिलाकर हैं, कौन कौन से नाम है, डिस्क्लोज किया गया क्या? और अगर नहीं तो फिर सूत्र क्या बता रहे हैं, कौन से चेहरे हैं वो? देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर दोबारा चुनाव समिति की बैठक हुई है और पहले 14 लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे। उन 14 नामों पे सर्वे करवाया गया और फाइनली जो है वो 4 नाम सामने है। उसमें सबसे आगे अगर बात करें तो सावित्री मंडावी है, दूसरे नंबर पर बीरेश ठाकुर है। बीरेश ठाकुर ने लोकसभा का चुनाव काफ़ी कम एवरेज से वो काफ़ी कम अंतर से हारे थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हेमंत कश्यप का नाम है। 4 नाम जो है वो सामने रखे गए हैं और अभी हालांकि जो पीसीसी जो है उसका कहना था, जो चुनाव समिति है उनका कहना था कि नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया गया है और कल शाम तक के जो है वो नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि 17 नवंबर जो है वो अंतिम तिथि है नामांकन दाखिल करने की। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो जो सबसे आगे दौड़ में जो 2 नाम आ रहे हैं वो बीरेश ठाकुर और सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर का आ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सबसे मजबूत दौड़ में जो है वो सावित्री मंडावी है। ये ज़रूर है कि इसके पहले तक के ये 14 नाम सामने आए हुए थे और ये कहा जा रहा था कि कोई दूसरा नया नाम भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये 2 नाम जो है वो खासतौर पे सबसे आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3-4 नाम हैं और खासतौर से सावित्री मंडावी का नाम लगभग माना जा रहा है कि वो तय है और सबसे आगे चल भी रही हैं वो इस पूरी रेस में। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा है आज। सीएम के आगमन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भिलाई के राधिका नगर में कार्यक्रम होने जा रहा है। राजीव भवन की आधारशिला भी रखेंगे सीएम भूपेश बघेल। कुर्सीपार में खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।